प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। दर्शकों, एक थोड़ा सा मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा विषय पर आने से पहले। बाबा रामदास जी ने प्रतापगढ़ में एक घटना हुई है और उस पर एक डिटेल हमने बातचीत की है। और बाबा रामदास जी ने उस घटना में जो शामिल हिंदू परिवार है उसको समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव अपने फेसबुक पेज से भी शेयर किया है। वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और बाबा जी का वीडियो भी का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या है, वो हिंदू समाज से संबंधित है, आज की करंट घटना पर है और वो वीडियो ऑलरेडी बाबा जी के चैनल पर है। तो हम उसको कल अपने यहाँ भी पोस्ट करेंगे, पर आप उसको तत्काल प्रभाव से बाबा जी के चैनल पर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जी को बहुत ज्यादा एफआईआर और इस प्रकार की धमकियां वमकियां भी मिल रही हैं एक हिंदू समाज का कार्य करने के लिए। तो बाबा जी साधुवाद के पात्र हैं और इनका हमारे चैनल के माध्यम से भी हम अपना पूरा समर्थन बाबा जी को जाहिर करते हैं। बाबा जी, तमाम थैंक यू, झंझावातों के बीच ये थैंक यू अपनी संदीप एक भाई, चर्चा थैंक भी। यू वेरी मच। जी सर। सर, तो तमाम झंझावातों के बीच हमारा जो विषय है वो ये है कि ऑफ कोर्स काम तो हम करते रहेंगे अपना, कि बड़ी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्या असर पड़ा? 35 सीट सपा जीती और उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आ गया, भाजपा कम हो गई, दिस दैट। योगी जी मोदी जी में लड़ाई हो गई, शाह जी योगी जी में लड़ाई हो गई, संघ योगी जी से नहीं मिला, पर दुनिया की तमाम नौटंकियां चल रही हैं। ठीक है, फाइन। पर हम तो देख रहे हैं सर कि राहुल गांधी यूपी में वापस आ गए हैं और वो अगर कुछ उन राहुल गांधी जो ग्राउंड बनाएंगे, गेन करेंगे अगर यूपी में, तो वो तो अखिलेश यादव की जमीन खाएंगे। असली लड़ाई तो इन दोनों की होनी चाहिए ना, जो पहले भी हो चुकी है वर्बल। अखिलेश यादव कितनी बार बेइज्जत किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा और उन्होंने कांग्रेस को कितना बेइज्जत किया है। तो ये रिश्ता अखिलेश और राहुल का क्या कहलाता है सर? कहाँ जाएगा? संदीप भाई, वो एक घड़ी थी, घड़ी, दीवार घड़ी नहीं होती, तो वो खराब हो गई, बंद पड़ी थी, तो बड़ा परेशान रहती थी अपने रिवाइवल के लिए अपने। तो उसको किसी ने सलाह दी कि यार देखो, खाम खा परेशान मत हो, जहां पड़े हो चुपचाप पड़े रहो और कोई ज्यादा हरकत मत करो। जैसे पड़े हो सिर्फ वैसे पड़े भी रहोगे तो एक दिन में 2 बार सही टाइम बताओगे। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो सर देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश दोनों के रिवाइवल को मैं, ये इट वॉज अ फ्लूक, ये एक तुक्का लग गया है। बंद बंद पड़ी हुई घड़ी ने सही समय बता दिया है। पहली बात तो मैं इसको इससे ज्यादा कुछ मानता नहीं। अब आ जाइए कांग्रेस के रिवाइवल पे। सर पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस का रिवाइवल। आपको याद होगा 2009 में भी 21 सीट जीत गई थी सर। क्यों? क्योंकि मुसलमान मुलायम सिंह यादव से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कल्याण सिंह जी से हाथ मिला लिया था और मुसलमान ने मुलायम सिंह को सबक सिखाने के लिए एक मुश्त वोट अपना कांग्रेस को दे दिया। 21 लोकसभा सीट। बाद में फिर एक उपचुनाव भी हो गया था तो 22 हो गई थी 2009 में, याद कीजिए। और 2009 की जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें उन 21 सीटों का बहुत बड़ा रोल था। और सर उसके बाद 2009 के बाद जब 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ है तो कांग्रेस इतनी बम थी, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस था कि कांग्रेस में लड़ाई इस बात को लेकर शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पर 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह ने जो है वापस मुसलमानों से हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के कल्याण सिंह को बाहर निकाल के गलती मान ली। मुसलमान फिर वापस कांग्रेस में चला, सपा में चला गया। कांग्रेस पुनर्मुष्को भव हो गई। तो सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम ये मान लेते हैं, कि कांग्रेस का रिवाइवल हो ही गया।
सर 2015 में तेजस्वी लालू यादव की मरी हुई पार्टी का रिवाइवल हुआ ही ना, और वो किसने किया? नीतीश कुमार ने अपनी गलती से किया ना, एक मरी हुई पार्टी को पुनर्जीवित कर दिया। तो सर ये गलतियां हुई हैं पूर्व में भी, और जिस अपने आर्क राइवल को इतनी मेहनत करके पॉलिटिकली खत्म किया था, उसी को दोबारा जिंदा कर दिया, और अब उनको समझ में आ रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती थी, और अब दोबारा उसको मारने के लिए एक नए सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो सर बात यह ना कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी क्या? हिंदुओं का सवर्ण वोट, जिसमें स्पेशली ब्राह्मण, मुसलमान, दलित और आदिवासी। जहां जहां जिस राज्य में मुसलमान ने कांग्रेस को छोड़ दिया, वहां कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई। जहां कांग्रेस के साथ आज भी मुसलमान खड़ा है, वहां कांग्रेस आज भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि फल फूल रही है, गाहे बगाहे सत्ता में भी आती है, चुनाव भी जीतती। वो तमाम राज्य उठा के देख लीजिए, जहां मुसलमान आज भी कांग्रेस के साथ है वहां कांग्रेस जिंदा है। फिर वो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो। दिल्ली में मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ के समाजवादी पार्टी को पकड़ लिया, केजरीवाल, आम हो आदमी, गई। हाँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को पकड़ लिया केजरीवाल को, कांग्रेस खत्म हो गई। अच्छा, 2015 में केजरीवाल को जीवन दान किसने दिया था? मोदी को रोकने के लिए। सुनिए, मोदी 2014 के बाद एक तरफ से कश्मीर से जीतते हुए आ रहे थे, तो हरियाणा भी जब जीत लिया तो कांग्रेस को समझ में आया कि भैया इस जगरनॉट मोदी के इस रथ को रोकने के लिए दिल्ली में रोकना पड़ेगा, और अपना वोट कह कह के बूथ के बाहर खड़े होकर के कांग्रेसियों ने अपने वोटर को बोला झाड़ू 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 झाड़ू। 2015 का चुनाव याद कीजिए, जो 24% की पार्टी थी वो 8% पे आ गई, 8%। सर केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने ही बनवाया था। कांग्रेस ने बनवाया। आज वही केजरीवाल कांग्रेस को दिल्ली में खा गया, वही केजरीवाल कांग्रेस को पंजाब में खा गया। तो सर वो क्या वही गलती अखिलेश नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को पुनर्जीवित करके? अच्छा, इस चुनाव में कांग्रेस क्यों जिंदा हुई? क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, प्लस कांग्रेस की धुरताई, कांग्रेस की जो नीचता थी, 8500 8,500 रुपया खटाखट 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 मिलेगा, और उसके बाद जो है आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ वाले झूठ चल गया। तो सर बात यह ना कि काठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। पर अखिलेश ने क्या सही किया कांग्रेस को जिंदा करके? मैं पता नहीं, एक किसी या प्रदीप सिंह जी का मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो, कभी भी कुछ हो गया, यादवों ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इस बार अखिलेश ने यादवों को कांग्रेस का रास्ता दिखा दिया। 17 सीटों पे यादवों ने कांग्रेस को वोट दिया है। सर बिजनेस में छोटा सा जो दुकानदार होता है ना, जो गुमटी में दुकान चलाता है ना, खोखे में, उसको भी इतनी अकल होती है कि एक बार ग्राहक अगर दुकान से चला गया किसी दूसरी ग्राहक पे, तो फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने वो जब कहते हैं ना बुढ़िया मर गई तो इतना क्यों रो रहे हो, इतनी बुढ़िया थी, तो हम बोले यार बुढ़िया के मरने का डर नहीं है, गम नहीं है, यमराज का रास्ता ना देख ले।
तो सर बात यह है कि अब हम बात कर रहे हैं कि जो गलती एक बार दोहराई, एक बार की, क्या उसको दोहराएंगे? मुलायम सिंह ने जो गलती सर 2009 में की थी वो 12 में नहीं दोहराई और मुसलमान को वापस अपने पास ले आए। और सर शायद इसी उन्होंने, बात से डरते थे इसलिए 17 में भी मना किया था अखिलेश को। हाँ हाँ, वो तो मना करते थे कि ना ना ना, बिल्कुल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना, तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक खतरे मत उठाओ। सर उद्धव ठाकरे ने क्या किया भाई? उनको उप मुख्यमंत्री से संतोष नहीं था, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने कोर वोट के साथ धोखा किया। उनका कोर वोट जो कि स्ट्रिक्टली हिंदू था, उसको उन्होंने धोखा दिया। और इस बार सर जो सीटें आई हैं ना सर, वो मुस्लिम वोट से आई हैं, आपको पता है? मैं एक बार एनालिसिस कर रहा था, शिवसेना जहां भी जीती है वो मुस्लिम वोट से जीती है। लोग कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, शिवसेना का वोट इंटैक्ट है, शिवसेना का वोट इंटैक्ट है। बिल्कुल झूठ है। जो ऐसा बोल रहा है वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। शिवसेना अपने हिंदू वोट से नहीं जीती है, शिवसेना मुस्लिम वोट से जीती है, क्योंकि वो उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया था। इसलिए शिवसेना की जो, जी जी प्लीज। सर आदित्य ठाकरे का फोटो वीडियो चल रहा है जिसमें वो बकायदा, अब बस जाली टोपी और गमछा बचा है, बाकी सब ओढ़ चुके हैं वो। बॉलीवुड के वैसे भी चहेते हैं तो सेकुलर हो ही गए होंगे अब तक तो। और बस ये चल रहा है प्रॉपर वीडियो कि वो किसी मुसलमानों के सभा में जाकर पूरी हरी चादर ओढ़ चुके हैं। सर बात यह है कि आज तो एनसीपी और कांग्रेस ने अपना वोट बैंक शिवसेना को दे दिया, पर क्या लंबे समय तक मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए शिवसेना अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन करेगी? क्या वो पूरी तरह सेक्युलर होगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या लंबे समय तक एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को अपना मुस्लिम वोट बैंक देते रहेंगे? और हरी चादर ओढ़ने वाले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी, उनका परिवार कितनी देर तक हरी चादर, सर हरी चादर ओढ़ने के बाद फिर और भी कुछ काम करने होते हैं, कुछ अंगों को थोड़ा सा कटाना पड़ता है ना, कलमा पढ़ना पड़ता है। सर उद्धव ठाकरे हो सकता है ये काम कर लेंगे, क्या उनका कोर वोट करेगा? सर मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो बात सही है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने जितनी बातें बताई उसमें मुख्य रूप से बात ये आती है कि असली ताकत जो है वो मुसलमान वोट बैंक है। वो मुसलमान वोट बैंक चाहे तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दे अपना एक मुसलमान नेता पाकर। वो भी नेता भी नहीं था, वो तो इरफान पठान आ गया, बड़ा यूसुफ पठान आ गया वहां से लड़ने। तो कांग्रेस का लोकसभा का नेता, सर लोकसभा का जो इनका विपक्ष का नेता था उसको हरवा दिया, उससे तकलीफ नहीं कांग्रेस को। बदरुद्दीन अजमल जो कि आसाम में 10 लाख वोट से हारा है सर, मुसलमान शिफ्ट हो गया, वो उसकी सबसे सेफेस्ट सीट थी क्योंकि वो कांग्रेस को चला गया। आप सोचिए सर, कांग्रेस को जब मुसलमान वोट चला जाता है तो बदरुद्दीन अजमल भी हार जाता है, वो भी 10 लाख वोट से। तो ये तो मुसलमान वोट बैंक के लिए बाएं हाथ का खेल है कि जब चाहा जिसके पीछे चले गए, जब चाहा जिसके पीछे आ गए, हमको बस सेंटते रहो। तो वो अखिलेश को क्यों नहीं तज देगा? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा छाता है जिसके अंदर सिर्फ, आपने एक बात कही कि यादव भी कांग्रेस को दे रहा है, तो कांग्रेस के छाते के नीचे तो सब आ जाएंगे, तो मुसलमान को तो ज्यादा बड़ा टॉप अप मिल जाएगा। सर एक बात तो क्या मुसलमान कांग्रेस के अंदर जाने के लिए एक बड़ा क्या अगर जाता है राहुल गांधी के नीचे, अच्छा राहुल गांधी सबसे ज्यादा मोदी जी को गाली भी देते हैं, अखिलेश तो उतना गाली भी नहीं देते, तो राहुल गांधी इज अ बिगर अट्रैक्शन फॉर यंगर मुस्लिम्स। बाबा जी, इज इट मोर बेनिफिशियल फॉर मुस्लिम्स टू गो टू कांग्रेस? मुसलमानों की एक बड़ी खासियत है, वो वोट देते हैं
वो एक थोड़ा सा है तो एक प्लीज गो अहेड। एक एक चल रहा था, उसने कहा कि ए तुम अच्छे ड्राइवर हो इसलिए कभी कभी गाड़ी चलाने देती हूँ, पर गाड़ी खरीदने की कोशिश मत करो। ये देखा है आपने वीडियो? एक एक शॉट चल रहा था, मैंने देखा, अच्छे ड्राइवर हो इसलिए कभी कभी गाड़ी चलाने देती हूँ, पर गाड़ी खरीदने की कोशिश मत करो। एक और जगह वो लड़की बोल रही है कि है बॉयफ्रेंड रहो, पति बनने की कोशिश मत करो। सर ये मुसलमान भी करता है बीच बीच में। मुसलमान जिसको वोट देता है ना, उसको ये बीच बीच में एहसास कराता रहता है पति मत बनो, बॉयफ्रेंड रहो, पहली बात। और दूसरी बात है, डोंट टेक मी ग्रांटेड। मैं आज तुम्हारे साथ हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूंगी। इसलिए आजमगढ़ के आपको, उपचुनाव में जब निरहुआ जीते थे, हाँ हाँ, तो सर बात यह ना कि मुसलमान उस बहुत स्मार्ट प्रेयसी की तरह है जो प्रेमी से ज्यादा हासिल करने के सभी हथकंडे जानती, कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे चूसना है, ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट्स इससे कैसे हासिल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे हासिल। तो वो इसलिए सर वो, और वही बात है, वो मकबूल फिल्म का डायलॉग, आग के लिए पानी का डर हमेशा बने रहना चाहिए। तो सर मुसलमान वोट बैंक इस मामले में इतना चालाक है कि वो पानी का डर बना के रखता है। जी सर आपने इतनी सारी बढ़िया उपमाएं दी, मुझे एक उसी में ऐड करने का मन कर रहा है कि मुसलमान वोट बैंक का शौहर तो ऑलरेडी है। वो शौहर है उसका अपना कोई नेता जो मुस्लिम से निकलेगा, लेकिन अभी वो दुबई गया हुआ है, बाहर है अभी, हाँ उतना अभी पैसा और संख्या कमाने गया हुआ है। हाँ जैसे हाँ संख्या हो जाएगी तो तुमको उठा के फेंक देगा और उसको चढ़ा लेगा, जैसे राजद के साथ किया। बिहार में 5 एमएलए जीते असदुद्दीन ओवैसी के, तेजस्वी तड़प के रहेगा कि यही ये ये क्या बात काम वो हुआ भाई। मुंबई में भी कर, ये काम वो कभी कभी महाराष्ट्र में, मुंबई में भी कर देता है। वो सर हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते रहता है, क्या है, बॉयफ्रेंड रहो, पति मत बनो। तो सर ये बात, ये काम उसने यूपी में भी किया है। हम्म। और एक बात आपको बताऊं, देखिए इसमें ये तो होगी मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स। अच्छा, इस चुनाव में एक बड़ी मजेदार बात हुई है भाई, कांग्रेस की तरफ मुसलमान आकृष्ट हो रहा था और अखिलेश से नाराज था, पर मुसलमान को एक डाउट था कि यार हम कांग्रेस में अगर एक मुश्त चले भी गए हैं तो कांग्रेस के पास क्या इतनी बड़ी झोली है भी कि हमको संभाल लेगी। सुनिए सर, इस चुनाव ने एक बात सिद्ध कर दी है कि अगर आज एक बार फिर से पूरा का पूरा मुसलमान सपा के रहते हुए भी, आज तो गठबंधन में गया है ना सर, हम्म। सपा के रहते हुए भी अगर मुसलमान एक मुश्त कांग्रेस में चले जाएं तो भी कांग्रेस संभाल लेगी। कांग्रेस की इतनी बड़ी झोली है, अर्थात कांग्रेस के पास मुसलमान के अलावा थोड़ा बहुत छोटा मोटा टॉपअप अभी है, या टॉपअप अरेंज कर सकती है और सीट जीतने की स्थिति में आ सकती है। तो सर एक बात बताऊं आपको, अगर 6 सीट जीत सकती है तो फिर वापस 20, 25, 30 भी जीत सकती है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हिंदू, अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, अगर कांग्रेस ने अपनी झोली बढ़ाई यूपी में तो सर थोड़ा बहुत सवर्ण वोट भी जाएगा यूपी का, हिंदू वोट भी जाएगा, सर वो तो एंटी दलित वोट, मोदी जो वोट है ना, वो हाँ हिंदू दलित में भी वोट है, भी आएगा, मुसलमान में भी है, एंटी मोदी दलित एंटी वोट भी भाजपा आएगा, वोट। दलित हम्म। वोट भी आएगा, और यादव भी आ सकता है। तो सर ये अखिलेश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी हो सकती है।
अच्छा, इसका अब भाजपा क्या करेगी इस परिस्थिति में, ये एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है कि भाजपा ने क्या सीखा इस चुनाव से। सर मैं, हालांकि इस पे पूरा 40 मिनट की एक वीडियो बनती है, पर मैं एक लाइन में कह के अगली वीडियो के लिए आपको मसाला दे रहा हूं। मैं अगले चुनाव में, स्पेशली विधानसभा चुनाव में, बसपा के साथ भाजपा का गठबंधन होते हुए देख रहा हूं। बसपा या हाँ वो चंद्रशेखर रावण में से किसी एक में, होना भी चाहिए। मायावती जी को बकायदा, शी इज अ टॉल लीडर, और भाजपा का बसपा के साथ पुराना नाता भी रहा है, और मायावती जी सेंट्रल के किसी भी हिस्से में डिजर्व भी करती हैं। वो इतनी बड़ी और कभी वो भारत के खिलाफ नहीं गई, सत्ता के खिलाफ राजनीति की है, पर भारत के खिलाफ कभी राजनीति नहीं की है उन्होंने। इस बार उन्होंने एक बात कही सर, इस बार उन्होंने एक बात कही है कि मैंने बहुत टिकटें दे के देख ली मुसलमानों को, अगर मुझे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो फिर मैं टिकटें नहीं दूंगी। सर ये जो आप डिस्कशन कर रहे थे अभी, ये तो उनके साथ भी हुआ है, हम कैसे भूल गए उनको, कि उनको भी जब देता था समर्थन तब भी वो सत्ता में आती थी, जब खींच लेता था तो नहीं आती थी। इससे अच्छा हमारा लाख गुना सर, बहुत अच्छा तो हिंदू वोट बैंक है, जो 240 तो दिया मोदी जी को, 240 सीट दिया, और ये आपकी कोर हिंदू वोट बैंक है। ये बहुत बड़ी सफलता है इस पूरे 10 साल की, तो पॉजिटिवली भी देखना चाहिए चीजों को। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद एक आखिरी मसाला देने के लिए। और उपमाएं तो इतनी इतनी आ रही थी जब आप दे रहे थे, मुझे लगा मैं कैमरा बंद करके कुछ कह दूं क्या, या ये बातें कुछ किसी ऐसे चैनल पे हो जहां हम लोग मास्क लगा के गमछा वमछा ओढ़ के बैठ के पर्दे के पीछे से बात करें। खैर वो एक अलग मैटर है, तो उपमाएं अलग आती रहेंगी, चैनल का अपना एक मर्यादा है जिसमें हम बंधे हुए हैं। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा बाबा जी का ये वाला जो वीडियो है उनके चैनल पर है, वो आप जरूर देखें, जिसमें प्रतापगढ़ की घटना पर संज्ञान लिया गया बाबा जी के द्वारा, और उनके द्वारा एक बहुत अद्भुत कार्य भी किया गया। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों रिक्वेस्ट, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बातें जरूरी हैं, करते रहेंगे तो दूर तक जाएंगी और कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।